वेरी गुड। अगर हम डॉर्मेंट कंपनी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 455 में इसके प्रोविजंस दिए हैं डॉर्मेंट कंपनी के। डॉर्मेंट कंपनी एक स्टेटस होता है जो कि स्टेटस के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। आरओसी के पास प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर इज MSc 1। जो हमें स्टेटस मिलता है वो मिलता है MSc फॉर्म नंबर MSc 2। MSc 3 के तहत हमें कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। MSc 4 में हम एक्टिव के लिए अप्लाई करते हैं और MSc 5 में हमें वापस हमारा एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिलता है। अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 5 फॉर्म्स हैं, MSc 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डॉर्मेंट कंपनी किसे बोलते हैं। डॉर्मेंट कंपनी के लिए 2 क्राइटेरिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कंपनी के अंदर नहीं हुए हैं और कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है। तो सबसे पहले हम डॉर्मेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अगर ये 4 चीजें हैं, अगर ये 4 ट्रांजैक्शन हुए तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। 4 में क्या क्या, अगर क्रक्स में हम समझे तो एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो सेट नहीं है। आपने पेमेंट किया है कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, पेमेंट किया तो भी वो नहीं है। दूसरा, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी, वो भी नहीं है। आपने रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन किए, वो भी नहीं है। आपने शेयर्स का अलॉटमेंट किया इस एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वो भी नहीं है। इट मींस अगर हम 4 पॉइंट्स देखें तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। ABCD इन 4 को छोड़कर हर 5वां ट्रांजैक्शन क्या है, सेट है। अब दूसरा मुद्दा उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनएक्टिव कंपनी। तो इनएक्टिव कंपनी के लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कंपनी ने कोई बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कंपनी के यहाँ पे कोई सैट नहीं है। और तीसरा, कंपनी ने एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। प्लस सेट भी कितने सालों से नहीं है, पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब अगर स्टेटस की बात करें, आरओसी अपनी मर्जी से भी दे सकती है और हम उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आरओसी कभी भी आपको स्टेटस डॉर्मेंट का देती है तो ऐसा करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। फिर उसी के साथ ये क्रक्स में हमने समझा ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। तो नंबर 1, शू मोटो बाय एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इज टू बी फाइल इन फॉर्म नंबर MSc 1 to the ROC एंड MSc 2 में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। डॉर्मेंट बाय आरओसी कंपनी डिफॉल्टर है, नोट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, देन आरओसी इशू अ नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अर्ड इज गिवन एंड देन स्टेटस क्या हो जाता है, डॉर्मेंट। उसके साथ साथ 5 साल का टाइम पीरियड है, या तो 5 साल से पहले आपको स्टेटस ऑब्टेन करना है एक्टिव का, नहीं तो आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे जब हम आपका स्टेटस ऑब्टेन करते हैं तो उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है और प्रोसीजर यह है कि आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स CA से ऑडिट कराने हैं और उसके बाद आरओसी को फाइल करने हैं और SR जो आप फाइल करोगे वो भी अटैच करना है किसके साथ, MSc 1 के साथ। आरओसी अगर सेटिस्फाइड होगी तो आपको इशू करेगी सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर MSc 2। कुछ ऐसी स्थिति है जिन स्थिति में आपको स्टेटस डॉर्मेंट का मिल ही नहीं सकता, जैसे कि कंपनी के खिलाफ कोई भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रही है और वो पेंडिंग है। दूसरा, कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है वो पेंडिंग है। कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग है। कंपनी ने आउटसाइडर सिक्योर्ड क्रेडिटर से कुछ लोन ले रखा है वो पेंडिंग है और उनसे एनओसी ऑब्टेन नहीं करी। कंपनी ने किसी बैंक से लोन ले रखा है, उससे एनओसी ऑब्टेन कर ली तो ठीक है, नहीं किया तो वो स्टेटस नहीं ले सकती। उसी के साथ कंपनी के ऑनर्स में, कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी उसको डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने एम्प्लॉयज की स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग कर रखी है, PF है, ग्रेचुटी है, सैलरी है, ये सब आपका आउटस्टैंडिंग है तो भी आप स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लिस्टेड कंपनी इंडिया या आउटसाइड इंडिया वो भी डॉर्मेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बेनिफिट्स एग्जामिशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंपनीज को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, डॉर्मेंट कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो है वो डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसी के साथ ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, प्रमोटर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है लेस प्राइस पे फॉर फ्यूचर यूसेज के लिए। उसी के साथ कंपनी को टैक्सेशन तब तक नहीं पे करने जब तक कंपनी का स्टेटस दोबारा से एक्टिव ना हो जाए। इट्स अ वेरी इजियर कंप्लायंस टू टेक द ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी एंड डॉर्मेंट टू एक्टिव एंड एक्टिव टू डॉर्मेंट। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं क्या कुछ लीगल कंप्लायंसेस भी पूरे करने हैं। आंसर इज यस। यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है फॉर्म नंबर MSc
3 में किसको, आरओसी को। उसी के साथ साथ 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, साथ में मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। खास बात यह है कि आपकी जो डोरमेंट कंपनी है वो आपकी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और ओपीसी। डोरमेंट बेसिकली कोई कंपनी नहीं है, वो एक स्टेटस है जो टेम्परेरी नेचर का है, वो एक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे आगे बढ़े थे, जब भी कभी हमें एक्टिव के लिए अप्लाई करना है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर इज MSc 4। तो MSc 4 में हम अप्लाई करेंगे, MSc 5 में हमें स्टेटस आरओसी की तरफ से एक्टिव मिलेगा। इसी के साथ साथ फिर हमने यहाँ कहा था प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो स्टेटस एक्टिव के लिए MSc 4 में अप्लाई करते हैं, साथ में MSc 3 में रिटर्न जाती है। MSc 5 में हमारा आरओसी सर्टिफिकेट देता है एक्टिव का, अगर वो सेटिस्फाइड है तो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हमें स्टेटस एक्टिव का नहीं मिलता। अगर कंपनी को, अगर आरओसी को कभी भी ऐसा लगता है कि कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही है, डोरमेंट का जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम कंप्लायंसेस है, उनका फुलफिल नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में आरओसी अपनी मर्जी से उनका नाम रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा के स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। अगर आरओसी को कभी फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कंपनी ने ऑब्टेन तो स्टेटस डोरमेंट किया है लेकिन ये एक्टिव कंपनी की तरह काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी वो उनके खिलाफ इंक्वायरी करा सकते हैं अंडर सेक्शन 206 और उनको ट्रीट करेगी एज ए एक्टिव कंपनी। ये था आपका एंटायर चैप्टर जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में फास्ट ट्रैक मैनर में क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया बच्चों। थैंक यू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते